Chapter 1 of your NCERT book, The Rise of Nationalism in Europe. Now, what is nationalism? Or what is a nation? A group of people living together on a same land shares identical, the same kind of the culture, language, place. And what is nationalism? Desh Prem, loyalty and devotion towards a nation, state of belongingness toward a nation. Nation nationalism is an idea and a movement that promotes the interests of the particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the sovereignty over its homeland. The rise of nationalism in Europe. You see, Europe is a continent. It has many countries. सब countries की अपनी अपनी problems थी, अपने अपने struggles थे, अपने अपनी तरह से उन्होंने struggle किया, ठीक है, टू गेन द सॉवर्चुनिटी एंड द डेमोक्रेसी. और इस तरह से एक कंट्री में जहाँ स्ट्रगल हुआ, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई. एक अपना नेशन होना चाहिए, सोवर्जिनिटी होनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी का खात्मा होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड अप होना चाहिए, और फिर आगे बढ़ कर के एक डेमोक्रेटिक लाइफ जो है वो जी जाए. तो हर कंट्री ने अपने हिसाब से ये फाइट करा, स्ट्रगल करा, और एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया. नेशनलिज्म इन फ्रांस, इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड. सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना जो उभर के आई वो फ्रांस में थी, और पूरे यूरोप और एशिया को उसने इन्फ्लुएंस किया. लेकिन फ्रांस में किस तरह से रेवोल्यूशन आया, इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं एक पिक्चर को. जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर है, आपके चैप्टर नंबर 1 के फ्रंट पेज पर ये पिक्चर बनी हुई है. ये पिक्चर जो क्या दर्शाती है? Nationalism in France, as I told you, it has influenced the entire Europe. ये पिक्चर ये दर्शाती है कि इसके जो आर्टिस्ट थे, इसको बनाने वाले, उन्होंने एक ड्रीम करा कि पूरे विश्व में जो है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट हो. In 1948, फ्रेडरिक सेरॉय. फ्रेडरिक सेरॉय कौन थे? फ्रेडरिक सेरॉय was a French artist. In 1848, he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. इस तरह की वो देश चाहते थे जो देश आज़ादी से जी सके, डेमोक्रेसी हो, सोशल रिपब्लिक हो, जहाँ चुनी हुई सरकार हो, एरिस्टोक्रेसी जो है चली आ रही थी उसका अंत हो, वो ये चाहते थे. आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से, अगर आप इस प्रिंट को देखिए, इस पिक को देखिए अपने किताब को खोल करके, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा. क्या नज़र आएगा? इसका डिस्टिंक्शन, एकदम अलग फीचर्स जो है वो क्या है इस पेंटिंग के? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन, nation, and allegories. In this picture, we can see men and women marching across the Statue of Liberty to offer homage. स्टैचू जो है वो एक हाथ में टॉर्च, मशाल उसके हाथ में है, और एक हाथ में जो मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. फाइन, वो उसके हाथ में है कि क्या क्या जो राइट्स है वो हर इंसान के पास, हर आदमी के पास होने चाहिए. द रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म जो है, जो एक तानाशाह का जितनी भी निशानियां हैं, ठीक है, आप वो देखेंगे पिक्चर में एक जगह टूटी फूटी पड़ी हुई है, ठीक है. द रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कैन बी सीन ब्रोकन एंड शैटर्ड ऑन द अर्थ, इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द कंजर्वेटिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म. एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप का
अंत की कहानी दिखा रहे हैं इसमें। और आर्टिस्ट ने ये भी शो करने की कोशिश करी है हेवन साइड में कि क्राइस्ट सेंट्स ये सभी लोग जो हैं वो दे आर गेजिंग अपॉन द सीन एंड देन दे आर ब्लेसिंग इट ऑल्सो, which symbolizes the fraternity among the nation of the world. आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है स्पेक्ट में, और वो उसका ड्रीम है। ड्रीम उसका क्या है कि किस तरह का देश हो पूरे विश्व में, रिपब्लिक, सोशलिज्म, right rights of the nation states, belonging to one nation, the statue of liberty, ये सब कुछ जो है दर्शा रहे हैं। ये क्या आर्टिस्ट क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं? आर्टिस्ट बताना चाह रहा है कि पूरा विश्व जो है वो एरिस्टोक्रेसी जो रूल चल रहा है, डिक्टेटरशिप जो चल रहा है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो उसके मतलब के खिलाफ में थे। ठीक है, वो कंप्लीट दर्शाता है आर्टिस्ट की भावनाओं को कि किस तरह का नेशन होना चाहिए। देखो, स्टैचू होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड अ चार्टर ऑफ अ राइट ऑफ अ मैन इन द अदर हैंड, इस तरह का जो है नेशन स्टेट हो। आगे हम जो टॉपिक फोकस करेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, the making of the nationalism in Europe, then age of the revolution 1830 to 1848, the making of Germany and Italy, visualizing the nation, then nationalism and imperialism. ओके, तो ये 6 पार्ट्स में जो है हम पूरे के पूरे लेसन को द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसको हम पढ़ेंगे। कीप ऑन रीडिंग द एनसीईआरटी बुक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।